भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन का लंच ब्रेक हो चुका है। फिलहाल टीम इंडिया बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, 432 रनों का लीड है। तो चलिए इसी विषय पर और भी कई चीजें हैं जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे हमारे साथी आकाश के साथ। तो आकाश जी, और टीम इंडिया क्या चाह रही है यहां से? आपके पास अच्छी खासी लीड भी हो गई है, आप सोच क्या है टीम इंडिया की, इस बारे में बताइए। उनका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि पहले शतक कौन मारेगा। खैर शतक से आगे बढ़ते हुए एक चीज जो इंडिया अभी स्पेक्यूलेट कर रही होगी कि कितने रन्स दिए जाएं जो बांग्लादेश के लिए एकदम उन्हें गेम से बाहर कर दें, उतने रन्स काफी हों कि बांग्लादेश वापस न लौट पाए। अभी भी इस गेम में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है, क्योंकि 432 भी चेज हो सकते हैं। चेज तो कोई भी स्कोर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की पिच है तो एक स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा है कि अराउंड 550, एनीथिंग अबव 500 जो इंडिया सोच रही है वो आगे जाके बनाए, और एक ही दो ही रिजल्ट्स जो हों इस पूरे मैच के वो रहें, या तो इंडिया की जीत या फिर ड्रॉ, और मोस्ट प्रॉब्ली 99% इंडिया की जीत पर रहे। तो इंडिया लंच के बाद एक आध घंटा बैटिंग करेगी और जल्दी जल्दी रन्स बनाने को देखेगी, चाहे उसमें वो ऑल आउट ही क्यों ना हो जाए, और उसके बाद 600 रन्स के आसपास डिक्लेयर कर देगी, और आगे जाके क्या कहते हैं 1 या 1.5 सेशन के अंदर अंदर बांग्लादेश को ऑल आउट करने की कोशिश करेगी, और फिर तो 2 दिन बाकी हैं। कल का दिन मुश्किल रहा थोड़ा बहुत, जैसे आप कह सकते हैं कि विराट कोहली जिस प्रकार से आउट हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं शुभमन गिल पे एक मेंटली प्रेशर रहा होगा, उस प्रेशर से उभरना, उसके बाद परफॉर्म करना, क्या सोचते हैं आप इस पर? वही आप ये सोचिए कि शुभमन गिल को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे थे एज इफ ये उनकी गलती थी, और उनकी गलती नहीं थी एक तरीके से देखा जाए तो। उनकी बिल्कुल कोई गलती नहीं थी। अगर आपको एज नहीं सुनाई दे रहा है तो वो आपकी गलती है, लेकिन उनकी जो उनको प्रेशराइज ऐसे किया जा रहा था जैसे उन्होंने विराट कोहली को बाहर बुलाया और रन आउट करवा दिया हो। अरे उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, और विराट कोहली जिस प्रकार से आउट हुए थे तो उसमें उनकी बहुत हद तक गलती थी। और पहली बात तो आप सीधी बॉल को अक्रॉस खेलने गए, और दूसरी चीज आपने एज दे दिया, और वो जब एज दिया उसके बाद आप एलबीडब्ल्यू को ऑल आउट हो गए, उसमें भी आपने एज को सुना ही नहीं। अल्ट्रा एज पे आवाज आई, होता है कभी कभार, लेकिन उसके लिए शुभमन गिल को बहुत प्रेशराइज किया गया, और उसका जवाब भी शुभमन गिल ने बहुत अच्छे से दिया है। आज शुभमन गिल ने आज रन्स बनाए, और बेतहाशा तेजी से रन्स बनाए। वहीं पे ऋषभ पंत जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कमबैक कर रहे हैं, ऋषभ पंत के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज बेहतरीन ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी करी है, खासकर लंच से पहले हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ड्रेसिंग रूम से संदेश आया होगा कि आप तेजी से रन बटोरे। आपने देखा होगा लंच से ठीक पहले, मतलब 10-15 मिनट पहले दोनों ही छोर से तेजी से रन बल्लेबाज बटोर रहे थे। ऊपर से ये भी देखने को मिला है कि बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश ने अपनी फील्ड खोल दी है, एक डिफेंसिव माइंडसेट में चले गए हैं। उनके कंधे गिर चुके हैं बांग्लादेश के, तो उसमें अब जितने रन हो सके, मैं ज्यादा बहुचक्का या आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर शुभमन गिल या फिर ऋषभ पंत की 200 भी लग जाए आज, क्योंकि जिस प्रकार से वो तेज खेल रहे हैं, अगले सेशन में हो सकता है कि वो 200 रन के ऊपर भी पहुंच जाएं 28 ओवर के गेम में भी। एक चीज और हुई, लंच से ठीक पहले ऋषभ पंत का कैच छोड़ दिया गया, वो भी कप्तान नजमुल सांतो ने एक आसान सा ही कैच छोड़ दिया, उस पर क्या कहेंगे? क्या विकेट से वहां फर्क पड़ता? उस विकेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ये होता कि हम ये वीडियो जल्दी शूट कर रहे होते, क्योंकि लंच हो चुका होता। वहां पे केएल राहुल भी उठ के चले आ रहे थे ऐसा। केएल राहुल तो कल से वेट कर रहे हैं, पैड्स उन्होंने कल से ही बांध रखे थे, तो मेरे को तो लग रहा है वो सोए भी पैड्स बांध कर ही थे। वो एकदम से उठे और एकदम से अच्छा छूट गया, तो फिर वो वापस बैठे, बहुत रिलैक्स मूड में बैठ गए कि चलो 3-4 बॉल खेलने के लिए मैदान पे नहीं जाना पड़ेगा। कमिंग बैक ऑन टू द कैच इज कि नजमुल शंटो ने जिस प्रकार का कैच छोड़ा, इट्स हाईली डिससैटिस्फाइंग, एंड उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप बांग्लादेशी कप्तान भी हैं, तो आपके कंधे ऑलरेडी गिरे पड़े हैं और आपको एक ब्रिलियंस चाहिए थी फील्ड पे जिससे आप थोड़ा सा गेम में वापस आ जाएं।
अब हालांकि आगे का सवाल यही रहेगा कि बांग्लादेश कब तक इस ग्रिड के साथ बैटिंग करती रहेगी और कब तक वो मैच को बढ़ा सकती है, क्योंकि जीतना एकदम नामुमकिन के बराबर है ये मैच। बिल्कुल। एक चीज और कि आप बांग्लादेश की बात कर ही रहे हैं, तो बांग्लादेश ने क्या डिसीजन लिया? मतलब शुरुआत में आप एक छोर से स्पिनर को लेके आ गए, आप थोड़ी देर तक तो अपने पेसर्स पर भरोसा कर सकते थे। हाँ, दिन की शुरुआत हुई है, आप अपने पेसर्स से शुरू कर सकते थे, लेकिन आपको विकेट भी देखना पड़ेगा। विकेट पे बांग्लादेशी स्पिनर्स का समझ नहीं आ रहा है कि हालांकि पेसर्स ने भी कुछ खास प्रभावित नहीं किया है अब तक, मतलब आज जो खेल हुआ है अब तक के खेल में। पेसर्स का वैसे एशिया में काम होता है कि आपको नई बॉल के साथ विकेट दिलाएं, और नई बॉल के साथ जब तक वो रहेंगे वो इफेक्टिव रहेंगे। बट जिस प्रकार की पिच हो चुकी है उसमें स्पिनर्स को कोई मदद मिलते दिख नहीं रही है। यही अगर हमारे अश्विन और रविंद्र जडेजा जब बॉलिंग पर आएंगे तो आपको दिखेगा कि गज गज स्पिन हो रहा है। तो ये बात सोचने वाली है कि आपके पास शाकिब अल हसन जैसा बॉलर है जिसको एकदम से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इतने रन्स उनको दोनों पारियों में रन्स पड़े हैं। अभी भी वो मेरे ख्याल में 5.5 की रन रेट से रन्स दे रहे हैं। इस सेशन में 4.43 का रन रेट चल रहा है। 28 ओवरों में आपने 143 138 की पार्टनरशिप हुई है कल से, और 124 रन्स जोड़ दिए हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में कि ये कोई भी बॉलिंग लाइनअप के लिए आसान चीज होगी कि यहाँ से कमबैक करना। और रही बात बांग्लादेश टीम की, तो ये मैच उनके हाथ से जा चुका है। अब बस सवाल ये रहेगा, जो कि शायद आप भी इससे अग्री करेंगे, कि बांग्लादेश कब तक ये मैच आगे खींच सकता है बजाय जीतने के। खींचने की बात तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि अभी से मतलब अब से आप क्या देख रहे हैं, मतलब दोनों बल्लेबाजों का क्या अप्रोच रहने वाला है? अब अभी से अगर देखा जाए तो दोनों बल्लेबाजों का अप्रोच ये रहेगा कि कितने रन्स वो अपने इंटरनेशनल करियर में जोड़ सकते हैं, और कितने रन्स काफ़ी होंगे कि बांग्लादेश को एक ऐसा स्कोर दिया जाए जो वो सोच ही ना सकें। क्योंकि इसके बाद 2 दिन और बचे हैं, आज तीसरा दिन है। तो जैसे ही लंच के बाद हम आएंगे तो 1-8 घंटा बैटिंग होगी। उसमें अगर हमारे विकेट्स गए तो क्या हम केएल राहुल की बल्लेबाजी देखेंगे, या तब तक डिक्लेयर? मोस्ट प्रॉब्ली केएल राहुल अपने आप को थोड़ा सा समय देंगे, मैच प्रैक्टिस देंगे। तो ये अब जितनी भी बैटिंग लाइनअप बची है वो यही करेगी कि आप जाएं, आप अपना समय बिताएं वहाँ पे, और बीच पिच पे देखें कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आज ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है। आपको ये याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया आने वाली सीरीज है। जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मैच होगा तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ मार्की, दे बोथ आर अ मार्की टीम, और वहां पर ऑडियंस आएगी। ऑस्ट्रेलिया में मैच ऑडियंस देखने आएगी। तो एक मैच प्रैक्टिस के तौर पे इंडिया की बैटिंग लाइनअप को बहुत ही अच्छा अफेयर मिल रहा है, एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है जब आप जाएंगे उससे पहले मैच प्रैक्टिस का। तो ये बात देखने वाली यही होगी कि इंडिया बैटिंग लाइनअप कितना एंटरटेन करेगी, और क्या इंडिया एक स्टेटमेंट के साथ ये मैच फिनिश करेगी कि 3 दिन में खत्म कर दिया, साइड कर दिया, अब अगले मैच के लिए रेस्ट लेंगे आराम से, 2 दिन छुट्टियों वाले। तो मतलब आपके हिसाब से आज मैच खत्म? मोस्ट प्रॉब्ली आज मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडियन टीम बहुत हद तक ये 2 प्लेयर्स जैसे ही अपनी 100 पूरी करेंगे ये एकदम किलिंग स्प्री पे उतर आएंगे और मारते ही रहेंगे रन्स, बजाय के बाकी सब शायद केएल राहुल एक हद तक बॉल को टेकें, बट रविंद्र जडेजा, अश्विन, ये दोनों इतनी ज़्यादा रोक के क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं अपनी इस बैटिंग में। बॉलर्स जो हैं वो अपने विकेट पे वेट देंगे। आपको बॉलर्स नहीं दिखेंगे जो टेल एंडर्स होंगे हमारे, वो उड़ाते हुए शॉट्स नहीं दिखेंगे आपको ज़्यादा, वो आपको रोक के शॉट्स मारते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी जाना है। ऑस्ट्रेलिया की एक मैच प्रैक्टिस आपके साइड बाय साइड दिमाग में चल रही होगी, क्योंकि ये मैच कहीं नहीं गया,
ये मैच यहीं पर है और हम जीत रहे हैं ये मैच ऑलरेडी। तो आगे बल्लेबाजों की क्या अप्रोच रहने वाली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं डे रिपोर्ट के साथ दिन के आखिर में, तब तक के लिए नमस्कार।